हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्यूएनए सेशन। पिछले कुछ टाइम से मैं बीमार होने के कारण वीडियोस वगैरह नहीं बना पा रहा था, पर अभी काफ़ी ठीक है, तो अब वीडियो रेगुलर आने लगेगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको वो सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं इस क्यूएनए सेशन की मदद से, जो कि रेगुलर यानी कि रिपीटेड पूछे जाते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख ही सकते होंगे। जैसे कि पुट्टी करनी चाहिए या फिर प्राइमर से पहले पुट्टी करना ज़रूरी है, गन से प्राइमर कर सकते हैं, चूना कर सकते हैं, ये सारे बहुत सारे सवाल होते हैं, जो कि आप रेगुलर हमें पूछते रहते हो और वो भी रिपीटेड। तो इन सभी कमेंट्स में से ज़्यादातर रिपीट होने वाले कमेंट्स को मैंने पिक किया है। तो चलो सबसे पहले हमारे कमेंट पे चलते हैं कि यानी कि उसका क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल हमारी हाउस पेंटिंग वर्क की जो फुल ट्यूटोरियल वीडियो है उसमें से लिया गया है। तो यहाँ पर सवाल ये है कि पुट्टी पूरी वॉल पर करनी चाहिए या फिर सिर्फ क्रैक्स पर। तो दोस्तों, मैं मान रहा हूँ तब तक आप ये रीपेंटिंग वर्क कर रहे हो और उसी की बात कर रहे हो। तो आपके घर में क्रैक्स वगैरह आ चुके हैं, तो उसे रिपेयर करने के लिए वहां पर पुट्टी लगा रहे हो ना, तो सिर्फ वहां पर आपको पुट्टी क्रैक वाली जगह पे लगानी होती है, यानी कि पूरी दीवार पे लगाने की जरूरत नहीं होती। जहां पर भी क्रैक पड़ा है वहां पर इसे लीजिए, अच्छे से फिल कीजिए और फिर आगे का जो भी काम है वो कर सकते हो। तो हमारा दूसरा सवाल है वॉल वाटरप्रूफिंग ट्रीटमेंट वाली वीडियो से, जो कि हमारी काफी अच्छी चली है, कि प्राइमर नहीं करना है क्या पुट्टी या टेक्सचर के बाद। तो दोस्तों, यहाँ पर आपकी जरूरत के हिसाब से अगर आप टेक्सचर कर रहे हो तो वहां पर आप डायरेक्ट पेंट के 2 कोट लगा सकते हो, पर अगर आपने पुट्टी की है, जो भी वाटरप्रूफिंग ट्रीटमेंट है वो हो जाने के बाद, तो वहां पर आपको सैंडिंग के बाद प्राइमर करना कंपलसरी हो जाता है। अब हमारे तीसरे सवाल पे चलते हैं। तो हमारा तीसरा सवाल है ओल्ड वॉल पर रिपेंटिंग कैसे करें, वो वाली वीडियो से, कि पीओपी प्राइमर और पुट्टी ये सभी में डिफरेंस बताओ। तो दोस्तों, पीओपी होती है वो ज्यादातर डैमेज वाली सरफेस के लिए, यानी कि गड्ढे अगर बड़े साइज के हैं तो वहां पर यूज किया जाता है। प्राइमर वो होता है कि जो पेंट और पुट्टी जो कि हमारे सरफेस है उन दोनों के बीच में पकड़ बनाने का काम करता है और फिनिशिंग और लाने में मदद करता है। और पुट्टी वो है कि जब भी आपकी प्लास्टर सरफेस है या फिर कोई पुरानी है, वहां पर आपको स्मूथनेस लानी है, यानी कि फिनिशिंग लानी है, तो वहां पर आपको पुट्टी करने की जरूरत होती है। तो अब हमारे चौथे सवाल पे चलते हैं, जो कि मैंने लिया है हाउ टू यूज क्रैक सील पेस्ट वाले वीडियो से, जहां पर मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि अगर आपकी दीवारों पर क्रैक्स पड़े तो किस तरह से जो क्रैक है उसे फिल किया जाता है। तो यहाँ पर सवाल है कि हमने 2 टाइम क्रैक सील पेस्ट अप्लाई कर लिया है, फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है दोनों वॉल के बीच में, तो यहाँ पर व्हाइट सीमेंट यूज करना चाहिए क्या। तो दोस्तों, मैं जवाब आपको देना चाहूंगा कि अगर आप इस तरह का कोई डिफरेंस दिख रहा है, 2-3 बार आपने लगाया फिर भी, तो वहां पर आप एक्रेलिक पुट्टी या फिर नॉर्मल पुट्टी जो भी है ना, उससे आप फिनिशिंग ला सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार क्रैक सील से ही फिनिशिंग लाना है। क्रैक सील का काम है कि सिर्फ वो जॉइंट को वापस खुलने नहीं देना, जो कि आपने अच्छे से 2 बार लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब उसके ऊपर आपको फिनिशिंग लानी है, तो वहाँ पर एक्रेलिक पुट्टी या फिर नॉर्मल पुट्टी यूज़ कर सकते हो, पर व्हाइट सीमेंट मत यूज़ करो, क्योंकि व्हाइट सीमेंट जल्दी हार्ड हो जाता है और वो क्रैक होकर निकलने के चांस होते हैं। तो उसके बजाय आप एक्रेलिक पुट्टी लगाओ, तो जो पेंट है वो भी अच्छे से वहाँ पर स्मूथनेस तरीके से लगेगा। तो अब हमारा पांचवा सवाल भी क्रैक्स के ऊपर ही है। तो ये देखिए, ये थोड़ा इंग्लिश है, तो शायद मेरी इंग्लिश थोड़ी खराब हो सकती है। आफ्टर वॉश द क्रैक हैव लीव इट द ड्राई बिफोर अप्लाइंग द क्रैक पेस्ट। तो यहाँ पर मैं समझ रहा हूँ तब तक ये कह रहे हैं कि हमने क्रैक्स को अच्छे से क्लीन कर लिया है पानी वगैरह से, तो उसके बाद क्या हमें डायरेक्ट अप्लाई करनी चाहिए पुट्टी या फिर प्रॉपर ड्राई होने देना चाहिए। तो जवाब है सीधा सा है कि पानी से धोया है तो आप पानी को पहले सूखने दो, उसके बाद उसके ऊपर जो भी पेस्ट लगाना चाहो तो डायरेक्ट लगा सकते हो, या फिर आप प्राइमर लगाना चाहो और फिर क्रैक पेस्ट अप्लाई करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, पर अच्छे से ड्राई होने देना कंपलसरी है। अब हमारा छठा सवाल है, ये थोड़ा लंबा है तो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि किस तरह से क्या कहना चाहते हैं। और यहाँ पर हमने ये जो क्वेश्चन है ना वो लिया है हाउ टू चूज बेस्ट वाटरप्रूफ सॉल्यूशन फॉर डैम वॉल्स के लिए, ये वाली वीडियो से हमने लिया है। तो यहाँ पर ये सवाल देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और ज्यादातर आपके साथ भी इसी तरह का प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये आपके लिए खास रहेगा कि सर मैं एक फ्लैट में रहता हूँ, 3rd फ्लोर पे रहता हूँ, मेरे रूम के ऊपर 4th फ्लोर भी है, वहां से मेरे रूम की एक दीवार की छत के ऊपर पूरी तरह से डैम्प आ रहा है, वहां से मेरे पैंट पपड़ी बुरी तरह से झड़ चुका है और ऊपर वाला को मैंने बोला तो वो रिपेयर करवाना भी नहीं चाहता है। अब आप मुझे कुछ ऐसा सॉल्यूशन बताएं जो कि मैं करके उसे 4 से 5 साल तक कोई प्रॉब्लम ना हो वैसा कर सकूं। और दूसरा है कि मेरी बाथरूम के टाइल्स है, वहां से भी रूम के अंदर और बाहरी दीवारों पर सीलन आ रही है, तो क्या मैं व्हाइट सीमेंट ऐसे इपोक्सी करके सीलन को रोक सकता हूँ? प्लीज मुझे अच्छे से बताएं दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपने पहला वाला प्रॉब्लम अच्छे से समझा होगा कि आप जो भी फ्लोर पे रहता हो उसके ऊपर वाले फ्लोर पे जब डैमेज होगा, उनकी बाथरूम या फिर किसी भी तरह का डैमेज है, तो वो पानी डायरेक्ट नीचे आएगा। तो यहाँ पर इनका कहना बिल्कुल इजी है कि ऊपर वाला काम नहीं कर रहा है, तो मैं नीचे से क्या कर सकता हूँ। तो दोस्त, इसी कंडीशन हो आपके यहाँ पर भी, तो मैं आपको बताऊँ ऐसे कंडीशन में आपको
खुद अगर पैसे खर्च करके ऊपर का काम करवाना पड़े ना तो करवा देना, क्योंकि ऊपर की तरफ से ही जब काम नहीं होगा ना तब तक नीचे से कितना भी आप लेयर लगाओगे कोई मतलब नहीं होता। एक गुब्बारे का मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ कि एक नल के नीचे आपने गुब्बारा लगा दिया है, गुब्बारा एज अ वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशन समझो, कोई भी महंगे से महंगा हो, तो उसके ऊपर आप जब नल चालू कर दोगे तो गुब्बारे की कैपेसिटी कितनी होती है, जितना वो फूलेगा तब तक पानी रहेगा अंदर, पर एक कैपेसिटी के बाद वो गुब्बारा फूट जाता है। वैसा ही वाटर प्रूफिंग में भी होता है, डैम सीलन जिसके कारण आ रहे हैं वो बंद नहीं हुआ है, तो आप कितना भी मटेरियल लगा लो, कितने भी पैसे खर्च कर लो, कोई मतलब नहीं रहने वाला है। तो उससे अच्छा है कि आप आपके अंदर वाटर प्रूफिंग कराओ। उससे अलावा आप चौथे माले से थोड़ा सा नेगोशिएशन करो और उनको बोलो कि मैं अपने खर्चे पे तेरा ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करवा देता हूँ, तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो डायरेक्ट ही आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। और रही बात कि आपके बाथरूम की दीवारों पर सीलन आ रहा है, तो वहां पर आप एज ए व्हाइट सीमेंट इपोक्सी यूज मत कीजिए, वहां पर आप रेजिन या फिर ग्राउट आता है, दोनों को मिक्स कीजिए, पुरानी व्हाइट सीमेंट को अच्छे से हटाए और फिर वहां पर रेजिन बेस्ड जो ग्राउट आता है ना वो फिल कीजिए और उसे 1 से 2 दिन प्रॉपर सूखने दीजिए, तो ये आपका अच्छे से वाटरप्रूफ हो जाएगा। और दीवारों भी अगर है कुछ सीलन वगैरह तो वहां पर आपकी जरूरत है तो प्लम्बर को भी बुला के चेक करवा लीजिए। अगर नहीं है तो मैंने बताया वो रेजिन के साथ ग्राउट मिक्स करके व्हाइट सीमेंट जितने भी टाइल्स के जॉइंट है वहां से हटाओ और फिर वहां पर अच्छे से नया रेजिन वाला ग्राउट लगा लो, वो आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पे। तो ये है कि पुरानी दीवार पे पहले पुट्टी लगाए या फिर प्राइमर। ये भी हमारे हाउस पेंटिंग और फुल प्रोसेस वाले वीडियो से ही आया है कि पुरानी, यहाँ पर ये जवाब सीधा सीधा नहीं है, क्योंकि आपकी दीवार किस तरह की कंडीशन में है ना वो रहेगी। अगर डार्क दीवार है वहां पर आप कलर चेंज करना चाहते हो तो वहां पर सीधा सा है कि हल्का सा सैंडिंग करके आप वहां पर प्राइमर लगाओ, फिर कलर चेंज कर सकते हो। वहां पर पुट्टी की जरूरत है कि नहीं, अगर है तो पुट्टी भी करनी पड़ सकती है। तो ऐसे कंडीशन में आपको सिंपल सा ये करना है कि पहले तो दीवार चूज कीजिए कि दीवार की कंडीशन कैसी है। अगर डैमेज है तो आपको सैंडिंग करना है, सैंडिंग करके आपको एक कोट प्राइमर का लगा देना है, फिर पुट्टी से टचिंग करना है। टचिंग से हो जाता तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो एक कोट आप पूरी दीवारों पे लगा सकते हो। उसके बाद वापस सैंडिंग कीजिए और फिर प्राइमर लगा के पेंट कर सकते हो। और जी हाँ दोस्तों, अगर रॉयल आपके घर में लगा है, दीवार अच्छी है, पर सिर्फ आप कलर चेंज करना चाहते हो तो वहां पर सैंडिंग होके जो ऑयल बेस्ड प्राइमर आता है वो लगाए और उसके ऊपर आप अपना जो भी मन चाहे रॉयल या फिर दूसरा जो भी अच्छा कलर है वो लगा सकते हो। पर रॉयल है तो वहां पर आपको ऑयल बेस्ड प्राइमर लगाना है। ये सीधा सा जवाब है कि पुरानी दीवार के ऊपर पहले पुट्टी लगाना चाहिए फिर प्राइमर। वो ज्यादातर डिपेंड होता है आपकी दीवार कैसी है। मैंने आपको दोनों कंडीशन बताई, अब आपके यहाँ कौन सी है वो आप चूज कर लीजिए। तो दोस्तों अगला सवाल मैंने ये वीडियो से लिया था जहाँ पर मैंने बताया था कि स्प्रे गन की मदद से आप वाटर बेस्ड पेंट किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर सवाल कुछ इस तरह का है ना कि आप भी कैलकुलेशन पे पड़ जाओगे कि वाटर कितना मिक्स करना है। अगर हम 200 ml ट्रैक्टर इमल्शन यूज कर रहे हैं तो पहले तो आपको सीधा सा जवाब रहेगा कि ट्रैक्टर इमल्शन में कितना पानी डालना है ना वो चेक करना होता है। एशियन पेंट बताता है कि ट्रैक्टर इमल्शन में 300 से 400 ml पानी आप डाल सकते हो। और रही बात कि अगर स्प्रे गन में करना है तो भी इतना ही होता है, ज्यादा कुछ होता नहीं फर्क। अब दीवार पे करो या फिर गन से करो। अब जवाब आपका है कि 200 ml में कितना पानी रहेगा, तो 1 लीटर के अंदर 300 से 400 ml होता है। तो उसी हिसाब से अगर हम सीधा 10 से डिवाइड करें तो 30 से 40 ml 100 ml में जाएगा। तो सीधा सा जवाब हमारा रहेगा कि 60 से 80 ml पानी हमारे 200 ml ट्रैक्टर इमल्शन के अंदर जाएगा। तो ये हमारा कैलकुलेशन हो गया। अब अगला सवाल है हाउस पेंटिंग वर्क वाले हमारे फुल ट्यूटोरियल वाले वीडियो से ही कि पुट्टी और व्हाइट सीमेंट सेम है क्या। तो दोस्तों पुट्टी और व्हाइट सीमेंट दोनों अलग अलग है। पुट्टी फिनिशिंग के लिए यूज होती है, व्हाइट सीमेंट कई बार वाटर प्रूफिंग के लिए भी यूज होता है और कई बार जॉइंट फिल करने के लिए भी यूज होता है। पर डायरेक्ट दीवार पर व्हाइट सीमेंट अगर फिनिशिंग के लिए एज अ पुट्टी की तरह यूज करना है तो नहीं हो सकता है। तब हमने हमारा अगला सवाल उसी वीडियो से लिया जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 10 बाय 14 का रूम है तो उसको प्रैक्टिकल किस तरह से मेजरमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर सवाल यह है कि भाई मेरा 10 साल पहले चुना किया हुआ गैरेज था, अब उसके ऊपर मैं डिस्टेम्बर करना चाहता हूँ तो किस तरह का होगा। अब दोस्तों देखो, डिस्टेम्बर में मैं आपको बताऊँ तो चुना किया हुआ है, आप फिनिशिंग चाहते हो या फिर सिर्फ चूने के ऊपर डिस्टेम्बर करना चाहते हो, ये दो बात आ जाती है। अगर आप फिनिशिंग करना चाहते हो तो चूने को सैंडिंग करके उसके ऊपर प्राइमर करो और फिर पुट्टी लगा के उसके ऊपर डिस्टेम्बर करो। और दूसरा ये रहेगा कि आप फिनिशिंग से कोई लेना देना नहीं है तो चूने को हो सके उतना सैंडिंग कर दो, उसके ऊपर प्राइमर करो और फिर आप डिस्टेम्बर कर सकते हो। पर इसके अंदर अगर आपकी दीवार अनइवन सरफेस है तो वहां पर आपको फिनिशिंग नहीं मिलेगी। फिनिशिंग ज्यादा चाहिए तो वहां पर आपको पुट्टी करनी होगी। तो मैंने आपको जवाब ये भी बता दिया। अब अगला सवाल है पुट्टी करना जरूरी है क्या अगर गड्ढे वगैरह नहीं है तो दोस्तों ऐसा कोई और कहीं पे भी नहीं लिखा है कि गड्ढे वगैरह नहीं है, आपकी दीवार स्मूथ है तो वहां पर पुट्टी करने की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपकी दीवार स्मूथ है और आप
फिर से वही पेंट करना चाहते हो तो सैंडिंग करो और फिर डायरेक्ट पेंट लगाओ। अगर आपकी दीवार कोई और कलर की और उसके ऊपर आप कोई डार्क या फिर लाइट कलर करना चाहते हो तो वहाँ पर सैंडिंग करो, प्राइमर करो और फिर कलर लगाओ। ये प्रोसेस होता है। अगर दीवार स्मूथ है तो पुट्टी करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल ये है कि मशीन की मदद से प्राइमर हो सकता है क्या? तो दोस्तों इलेक्ट्रिक स्प्रे गन की बात करो तो उसकी मदद से स्प्रे से होने वाले सारे पेंट हो जाते हैं। वो चाहे पॉलिश हो, प्राइमर हो, चूना हो, ट्रैक्टर इमल्शन पेंट हो या फिर रॉयल बेस पेंट हो या फिर कोई और तरह का पेंट हो, ऑयल पेंट वगैरह, तो सारे हो जाते हैं। बस पुट्टी वगैरह या फिर उसकी तरह का जो थिक मटेरियल होता है वो स्प्रे नहीं हो पाता है। तो अब हमने हमारा अगला सवाल लिया है वॉल वाटरप्रूफिंग ट्रीटमेंट वाली वीडियो से, जहाँ पर एक आपके काम का सवाल है कि प्लास्टर डैमेज हो चुका है तो उसके लिए अलग से मिस्त्री बुलाना होगा या फिर वो पेंटर ही ठीक कर देगा। तो दोस्तों मैं बताऊं, प्लास्टर डैमेज हो चुका है यानी कि गड्ढे ज्यादा पड़ चुके हैं या फिर पूरे ईंटें तक दिख रही है तो वहां पर आपको मिस्त्री बुलाना होगा। छोटा बहुत है कि थोड़ा प्लास्टर लूज है तो वो हमारे पेंटर भाई पीओपी की मदद से, जब केमिकल आपका काम हो जाएगा उसके बाद पीओपी और जो पुट्टी है वो मिक्स करके या फिर कोई और तरह का टेक्सचर यूज करके लेवल ला देते हैं। उसके लिए अलग से बुलाने की जरूरत नहीं होती है। पर अगर प्लास्टर ईंटें तक यानी कि ब्रिक है वहां तक डैमेज हुआ तो फिर आपको मिस्त्री बुलाना होगा, क्योंकि वो फिर आपको पूरा हटवाना पड़ेगा और फिर उसके ऊपर नया प्लास्टर करवाना होगा। तो अब हमारा अगला सवाल है कि ब्रदर पेंट के बाद रोलर और ब्रश क्लीन कैसे करें? रोलर और ब्रश पेंट के बाद हार्ड हो जाते हैं, पानी से भी साफ नहीं होते हैं, प्लीज बताएं। तो दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप कोई भी पेंट करते हो ना या फिर प्राइमर करते हो तो उसका काम हो जाने के बाद सबसे जरूरी पॉइंट होता है कि आपने जो भी टूल यूज किया है वो अच्छे से क्लीन कर लो। वो जो ड्राई टाइम होता है यानी कि 3-4 घंटे दीवारों पे जब तक ड्राई हो जाता है ना, तो उसके साथ साथ आपने रोलर वगैरह नहीं धोया होगा तो वो भी बिगड़ जाएगा और वो फिर साफ नहीं होगा, वो आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो जैसे ही आपने काम खत्म कर लिया, दीवारों पे अच्छे से लगा लिया, तो तुरंत आपको पहला काम ये करना है कि आपके जितने भी टूल्स है, ब्रश यूज किया है, रोलर यूज किया है, फिर इलेक्ट्रिक स्प्रे गन यूज किया है, फिर बड़ी गन यूज किया है, सबसे पहले उसे क्लीन करना है। बाकी सारा काम सफाई नीचे जो है वो बाद में होता रहेगा। अगर आपका ये नहीं हुआ और ब्रश सूख गया तो मानो आपके पूरा पैसे वेस्ट है, फिर से वो काम नहीं आएगा। तो अगला सवाल यह है कि हमारे दीवार में पेच बहुत आता है, अभी पेंट करवाया फिर भी आ गया है, तो क्या करें, कैसे ठीक करें? तो दोस्तों यहाँ पर आपको वाटर प्रूफिंग करवाना होगा और वेज आने का मेन कारण पहले पता करवाना होगा। वाटर प्रूफिंग किस तरह से होता है तो चैनल पे बहुत सारे वीडियोस है, उसे आप देख सकते हो। और उससे भी पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैंने एक सीरीज बनाई थी जहाँ पर आप खुद से फाइंड कर सकते हो कि आपके घर में किस तरह का डैम्प है और उसके लिए कौन सा केमिकल बेस्ड है। वो वाले आप 2-3 वीडियो देख लो तो आप अच्छे से पूरा समझ जाओगे कि वेज आखिर आ क्यों रहा है। अब अगला सवाल ये है कि सर प्लीज मेक अ वीडियो फॉर डिस्टेम्बर पेंट और हाउ टू अप्लाई। तो डिस्टेम्बर को किस तरह से अप्लाई किया जाता है उसके लिए मैंने आपको बता दूं कि डेडिकेटेड एक वीडियो बना के रखा है, जहां पर सिंपल सा ये प्रोसेस होता है कि आपकी दीवार जो भी है, समझो कि पहले से कोई भी कलर की हुई है या फिर नहीं है, तो वहां पर आपको अच्छे से क्लीन करना होता है। पुट्टी वगैरह से जहां पर भी गड्ढे वगैरह उसे रिपेयर करना होता है, सैंडिंग करना होता है, प्राइमर लगाना होता है और फिर उसके ऊपर डिस्टेम्बर लगाना होता है, ये होता है। और ज़्यादा फिनिशिंग चाहिए तो फिर वहाँ पर आपको पूरे वॉल पर पुट्टी लगानी होती है और फिर प्राइमर और डिस्टेम्बर लगाना होता है। पर डिस्टेम्बर मैं मानता हूँ तब तक कोई पुट्टी नहीं करवाता है, सीधा सा वॉल को अच्छे से क्लीन करवाता है और फिर उसके ऊपर प्राइमर करवा के डिस्टेम्बर करवा देता है। तो ये प्रोसेस होती है। और कई बार तो मैंने ऐसा देखा है कि पेंटर दीवार को अच्छे से साफ करके थोड़ा बहुत गड्ढे वगैरह है वो टचिंग करके डायरेक्ट डिस्टेम्बर के 2-3 फुट लगा लेते हैं। तो ये भी कई बार चल जाता है बजट बचाने के लिए। तो अगला सवाल ये है कि भैया ऑलरेडी डार्क कलर हो हमारे घर में और लाइट कलर करना है तो क्या करें? तो इसका जवाब मैंने आपको कुछ टाइम पहले ही दे दिया है। जहाँ पर डार्क कलर है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सैंडिंग करना है, उसके ऊपर प्राइमर करना है और फिर आप अपना मन चाह पेंट कर सकते हो। और अगर आपके घर में रॉयल वगैरह जैसा महंगा लग्जरी फिनिश वाटर प्रूफ कलर लगाया हुआ है तो वहाँ पर आपको ऑयल बेस्ड प्राइमर आता है वो यूज करना है और उसके बाद आप जो भी अगला कोई महंगा पेंट करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जितने भी सवाल पिक किए थे वो खत्म हो चुके हैं। अब आपके जो भी सवाल है ना वो इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में बता दो। मैं अगले संडे इसी तरह का एक Q&A वीडियो बनाऊंगा और जितने भी आपके सवाल है उसके जवाब दूंगा। तो आई होप आपको हमारा Q&A वीडियो पसंद आया होगा, यानी कि ये सीरीज पसंद आएगी और कोशिश करूंगा कि हर संडे इसी तरह से Q&A वीडियो लेके आओ और आपके जितने भी सारे डाउट है, जितने भी सवाल है वो सारे की जवाब दे पाओ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो मिलते हैं अगले Q&A वीडियो में।